नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है द सीक्रेट। और सीक्रेट में हम हर दिन कुछ न कुछ नया खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और ये नया खोज कुछ ऐसी चीज़ों की नहीं है जो आप नहीं जानते हैं, ये वही चीज़ें हैं जो आप जानते भी हैं और कुछ एक करते भी हैं, मगर गहराई से उसकी समझ को हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हर बार की तरह हमारे साथ में है हरीश वैद्य जी। आप सभी की तरफ से मैं हरीश जी का स्वागत करता हूँ। जी नमस्कार हरीश जी। पिछले एपिसोड में आपने पंच क्रियाओं में से 2 क्रियाएं हमें समझाई और दोनों क्रियाएं बड़ी इंटरेस्टिंग थी और आसानी से की जाने वाली थी। और जब मैं आपको करता हुआ देख रहा था पिछले एपिसोड में तो मुझे लगा कि अभी मुझे भी कर लेना चाहिए। अच्छा। और मैं आशा करता हूँ कि इस एपिसोड में मुझे भी करने कुछ मिलेगा। करेंगे बिल्कुल। तो अब पंचम क्रियाओं में से जो 2 क्रियाएं हुई हैं उसके आगे की क्रियाओं के बारे में मैं आपसे जानकारी। उसके आगे कुल मिला के 3 क्रियाएं बाकी हैं जी। तो अभी जो तीसरी क्रिया है पंचम क्रिया की, वो तो जो मोटापे से पीड़ित व्यक्ति है उन लोगों के लिए लॉटरी का काम करेगी। क्योंकि जैसे मुझे अनुभव है, गुजरात पुलिस के 70,000 पुलिसों के लिए सरकार ने मुझे बोला है और उनकी मैं सेवा करता हूँ जी। बाकायदा 1000 पुलिसों को तो योग प्रशिक्षक बनाया है प्रशिक्षण देके। तो 15-15 दिनों में आपके 2-2 से 3-3 इंच पेट कम हो सकते हैं। ऐसी क्रियाएं हैं। और कुछ क्रियाएं ऐसी है जो हिप्स और शरीर के जो मेदस्वी हिस्से हैं उसके लिए रिलेटेड हैं, उसके लिए परिणामदायी हैं। तो हम उन क्रियाओं को प्रैक्टिकल करना चाहिए जी। मैं तो दर्शकों से भी प्रार्थना करूंगा कि जैसे कई बार क्या होता है, साधु होते हैं, संत होते हैं, वो ज़्यादा व्यायाम नहीं कर पाते, उनके शेड्यूल इतने बिजी होते हैं। अगर देह हमारे नियंत्रण में हो, मैं आपको एक सीधी बात बताता हूँ कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि व्यायाम करने से बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ती है। अब मैं एक सिंपल बात बताता हूँ कि जिनका आरए फैक्टर पॉजिटिव है या जिनके घुटनों में कोई दिक्कत आ गई है, गैप के संबंधी की दिक्कत आ गई है और वो बाबा की याद में बैठा है, भगवान को याद कर रहा है, माला जाप रहा है, तो वो उसको भगवान याद आएंगे या घुटना याद आएगा? घुटने का दर्द याद आएगा। घुटना अपनी ओर ध्यान कीजिएगा ना जी। तो शरीर की किसी भी हिस्से में अगर कोई भी बीमारी है तो वो हिस्सा आपको भगवान की ओर सरकने नहीं देगा। वो कहेंगे कि पहले मेरा कर्जा पूरा करो, मुझे ठीक ठाक करो। इसलिए अगर पहले से ही हमें अगर प्रभु में बनना है, ज्यादा से ज्यादा परमात्मा की याद में रहना है, तो शरीर को बिल्कुल स्ट्रांग रखो। क्योंकि शास्त्रों ने भी यही कहा है कि अगर आपको किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है तो पहली मदद तो आपको शरीर की ही चाहिए। ठीक है। तो हम शरीर की मदद लेकर के भगवत्ता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो हम तीसरा हिस्सा शुरू करें? बिल्कुल। मैं तो आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं भी करने के लिए तैयार जी जी। आप भी तैयार हो? ठीक है, एक शतरंजी बिठा दो, चटाई बिछा दो और शुरू कर दो हमारे साथ। पंचम क्रिया के 2 हिस्से हमने पूरे किए हैं। लोलक से पहले हिस्से का, दूसरे हिस्से का हमने एंड किया था। वास्तव में ये सारी क्रियाएं जोड़ के आपको रोज करनी है। सीखने में समय जाएगा आपका 1-1.5 घंटा जाएगा, लेकिन करने में तो 20-25 मिनट जाएगा। क्योंकि मैं और सैकड़ों पुलिस वाले और सैकड़ों संसारी लोग इन क्रियाओं को रोज करते हैं। आज तो हमने एंकर साहब को भी घसीट लिया इस क्रियाओं में ताकि उनको भी थोड़ा करें, क्योंकि वो आपके प्रतिनिधि हैं। वो भी करेंगे तो उनको ख्याल आएगा, आपकी ओर से वही सवाल पूछेंगे, आपके बदले वो भी एक क्रिया करके दिखाएंगे। अच्छा, पंचम क्रिया का तीसरा हिस्सा मैं बताने जा रहा हूँ जो बिल्कुल पेट कम कर देगा और वेट कम कर देगा, भूख अच्छी तरह से जगाएगा, पूरे शरीर में ऊर्जा का आह्वान हो जाएगा, एनर्जेटिक फील करोगे आप। बिल्कुल इतनी आसान क्रिया है, लेकिन मैं चालू में बता दूंगा, जब क्रियाएं कंटिन्यू होंगी उसमें बता दूंगा इन क्रियाओं को कौन करे और कौन न करे। बिना साइकिलिंग किए या बिना लोलक किए पंचम क्रिया के तीसरे हिस्से को गलती से भी मत करना, नहीं तो नस पर नस चढ़ जाएगी। सीधे ही आप पंचम क्रिया का तीसरा हिस्सा करना शुरू कर दोगे तो फिर योग का कभी नाम ही नहीं लोगे आप। इसलिए आप, मैंने जैसे बताया था ना, वैसे लेफ्ट साइड मुंह होकर के या राइट साइड सपोर्ट लेके सो जाएंगे। ऐसे सोने के बाद आप दोनों हाथों को सिर के बल नीचे रख देंगे और शुरू में कुछ मिनटों के लिए लोलक करेंगे।
लोलक करने से पैरों में खून का संचार ठीक से होना शुरू हो जाता है। पैरों को थोड़ा प्रारंभिक व्यायाम भी मिलना शुरू हो जाता है। अभी आप साइकिलिंग करेंगे, बिल्कुल द्विपाद चक्रिकासन करेंगे, दोनों पैरों से साइकिल चलाएंगे। इसको चक्रिकासन बोलते हैं। ये चक्रिकासन है। ये पंचम क्रिया के तीसरे हिस्से का आरंभ है। अभी थोड़ा रिवर्स कर ले। लेकिन जिनको वेट कम करना है, पेट कम करना है, वो द्विपाद चक्रिकासन करेंगे। रिलैक्स। द्विपाद चक्रिकासन में दोनों पैरों से इस प्रकार से आप साइकिल चलाएंगे, बिल्कुल 10 बारी चलाएंगे। आगे पैडल लगाएंगे 10 बारी और बाद में पीछे 10 बारी लगाएंगे। ये पंचम क्रिया का तीसरा हिस्सा हमने शुरू कर दिया है। अभी आगे कौन नहीं करूंगा वो आप थोड़ा ध्यान कर ले। देखो, प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं होगा। जो माताएं बहनें पीरियड्स में हैं वो बिल्कुल नहीं करेंगे। जिनके पेट में कुछ गड़बड़ है, लीवर सिरोसिस है, लीवर संबंधी कोई प्रॉब्लम है, फिर जिनको जॉन्डिस वगैरह हो गया है, जिनके हार्ट में ब्लॉकेज है और हार्ट के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हार्ट के वाल में अगर कोई प्रॉब्लम है, लोअर बैक में L3, L4, L5, S1 तक कोई प्रॉब्लम है तो नहीं करेंगे। पैरों में अगर एक्सीडेंट के बाद कुछ फॉरेन पार्ट डाला है तो आप उस पैर से नहीं करेंगे, बाकी दूसरे पैर से करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप अपनी मर्यादा में रह के करे या ना करे ये आप डिसाइड कर लेना। मैं श्रीनिधि भाई की हेल्प से आपको ये बताने जा रहा हूँ। अच्छा, अभी आपको क्या करना है, आप घर पे भी करिए। दोनों पैर जोड़ देंगे, फिर सांसों को बाहर निकाल देंगे। ये थोड़ा संशोधित है क्योंकि शास्त्रों में इसे थोड़ा अलग बताया है। हमने प्रैक्टिकल थोड़ा वातावरण को देख करके, व्यक्तियों की प्रकृति को देख करके इसमें थोड़ा सा फेरबदल किया है। सांसों को बाहर निकालते हुए दोनों पैर जमीन से 1 फुट ऊपर स्थिर पकड़ के 20 सेकंड तक आपने रुकना है। श्री भाई आपको बताएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20। आपको 20 पूरा करना है क्योंकि कम समय में हमने ज़्यादा बताना है आपको। देखो, ये करने से आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट होगी, पूरी बॉडी वाइब्रेट होगी और सबसे ज़्यादा प्रेशर आप पेट पर पाओगे। पेट पर इतना प्रेशर आएगा कि पेट की पूरी गोलाई का खात्मा हो जाएगा, होगा ही। और वो भी 15 दिन अगर आपने लगातार किया तो आपको भरपूर से फायदे होंगे। तो ये आपने शुरू में 3 बार करना है, फिर आपने 5 बार करना है। 20 सेकंड के लिए सांसों को बाहर रोकना है। इसमें से एक थोड़ा मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो मोटे हैं, जिनका पेट बड़ा है, वे लोग सांसों को बाहर रोक करके वैक्यूम करके ये क्रिया करेंगे। लेकिन जो दुबले पतले हैं, जिनको अभी उनका वजन बढ़ाने की आवश्यकता है, वे लोग सांसों को अंदर लेके करेंगे। ये ध्यान रखना। अच्छा, अभी आगे पंचम क्रिया का इस हिस्सा एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि आपको पूरा परफेक्ट ख्याल हो। सांसों को बाहर रोक के दोनों पैर 1 फुट ऊपर पकड़ने हैं। स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20। अभी आगे आपने क्या करना है, पंचम क्रिया के तीसरे हिस्से का मैं दूसरा पार्ट बताने जा रहा हूं। टोटल वैक्यूम करते हुए दोनों पैरों को बिल्कुल 90 एंगल लाना है, सीधे उठाने हैं दोनों पैरों को एक साथ। देखो, श्रीनिधि भाई बता रहे हैं, वो आपके प्रतिनिधि हो सकता है, आप ये ठीक से करे या ना करे, थोड़ा 19-20 चलेगा। श्रीनिधि भाई स्टार्ट। सांसों को बाहर रोके दोनों पैर एक साथ उठाए। बिल्कुल परफेक्ट किया। अब ये 20 सेकंड तक दोनों पैर हवा में रहेंगे, सांसें बाहर होगी। 1, 2, 3, 4, 19, 20। धीरे धीरे पैर छोड़ेंगे, धीरे धीरे। यहां प्रेशर बनेगा। श्रीनिधि भाई, कहां प्रेशर बन रहा है? पेट पर बन रहा है। अभी आगे ये आपने शुरू में 3 बार, फिर 5-5 बार करना है। 2-3 दिन के लिए आप 3 बार करेंगे, फिर 5 बार करेंगे। आगे क्या करना है, टोटल सांसों को बाहर निकाल के 90 के एंगल पर पैरों को लाना है। फिर दोनों पैर एक साथ नीचे जाएंगे
लेकिन जमीन को छुए बिना फिर ऊपर आएंगे। ये क्रिया 1 सांसों में 10 बार होगी। ये पेट की धुलाई के लिए, पेट बिल्कुल कम करने के लिए है। सुरेंद्र भाई शुरू करें। दोनों पैर एक साथ उठाएंगे, स्टार्ट। अभी नीचे लाएंगे, जमीन को छुए बिना ऊपर जाएंगे, थोड़ा स्पीड से करेंगे, थोड़ा स्पीड से करेंगे। अच्छा, अभी ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे, सांसों को बाहर रोक के इस तरह से आप करेंगे। बिल्कुल इजी है। 1 सांसों में 10 बार करेंगे। केवल यहां प्रेशर बनेगा, छाती पे प्रेशर बनेगा। और कुछ फायदे ऐसे हैं जो मैं इस मंच से आपको नहीं बयान कर सकता। अलग से जैसे हमारी शिविर चलती है पब्लिक के लिए, उसमें हम अलग से फायदे बताते हैं। तो ये पंचम क्रिया का जो पेट घटाने वाला हिस्सा है वो मैंने आपको बताया। अभी हम पंचम क्रिया का चौथा हिस्सा करेंगे। लेकिन पंचम क्रिया के इस हिस्से में आप जिसको कहते हैं ना कि सर्वांगासन जोड़ सकते हो, बिल्कुल पैर ऊपर ले जाना है, हलासन जोड़ सकते हो। ये आसन ऐसे जो सब नहीं कर सकते हैं, बड़ी उम्र के लोग नहीं कर सकते, इसलिए हमने आपको ये नहीं बताया है। अभी हम पंचम क्रिया का चौथा और 5वां हिस्सा की जो बैक के रिलेटेड है वो बता रहे हैं। पंचम क्रिया के तीसरे हिस्से में आप ये जिनको प्रोस्टेट के प्रॉब्लम है उनके लिए आप ये जोड़ सकते हो। बिल्कुल गौमुखासन आप बैठ सकते हैं। गौमुखासन ऐसे बैठना है, सीधा बैठना है और आपने ऐसे बैठे हुए दोनों हाथों को पीछे से लॉक करना है। जैसे इस प्रकार से बैठते हुए ऐसे पैरों को करके दोनों हाथ पीछे से इस प्रकार से बिल्कुल लॉक कर दें ऐसे, और कुछ देर के लिए आप सामने देखेंगे ऐसे। तो इससे जिनको प्रोस्टेट के प्रॉब्लम है उनको बिल्कुल फायदे हो सकते हैं।